अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है, इन तमाम चीज़ों को आज हम बताएंगे और अखबारों के मुख्य खबर पर चर्चा करेंगे। इन दिनों बिहार ही नहीं पूरे देश में किसानों की मांगों का मुद्दा छाया हुआ है। दिल्ली को घेरा गया है, सरकार को घेरा गया है, लेकिन अभी तक लगभग एक सप्ताह से किसानों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली को बंद किया जा रहा है, पैक किया जा रहा है, दिल्ली जाने और आने से रोका जा रहा है। सरकार भी किसानों के साथ वार्ता कर रही है, उनका निवारण करना चाहती है। जो बिल पास किया था उसको वापस लेने की बात की जा रही है, सरकार भी समझाने की बात की जा रही है। अब शायद किसान भी यह समझना शुरू कर चुके हैं कि कुछ लोगों के द्वारा भड़काने का भी काम किया गया है। सरकार अगर कुछ कर रही है तो किसानों के हक में भी कर रही है। अब क्या सही है और क्या गलत है, अब तो यह समय आने पर पता चलेगा और किसान उसको किस रूप में समझते हैं और सरकार किस रूप में समझाती है। क्या उनकी मांगों को पूरा किया जाता है या फिर बला फुसला कर यूं ही हटा दिया जाता है। लेकिन यह तो सत्य है कि आज देश के किसानों के साथ पूरा देश के लोग हैं, क्योंकि किसान देश के अन्नदाता होते हैं और उन्हीं पर तमाम लोगों की जीवन निर्भर करता है। तो आज देश के भारत के किसानों के साथ में पूरा देश खड़ा है और इसी को लेकर सरकार भी टेंशन में है। तो अखबारों में अगर बात कर लें तो किसान आंदोलन खत्म होने के आसार, मीडिया में यह बात लगातार चल रही है कि अब जो है किसानों का आंदोलन जो है अंतिम चरण में है और ख़त्म होने के कगार पर है। यानी कि अब सरकार और किसान के बीच जो वार्ता लगातार चल रही थी, कल कई घंटों तक लगातार मीटिंग चलता रहा, लेकिन बात कुछ हद तक हुआ भी और कुछ नहीं भी हुआ। लेकिन किसानों की जो मांग थी, जो उस पर अडिग थे, वह नहीं होने के कारण वहाँ चाय तक भी किसान के जो नेता थे वो पीना पसंद नहीं किए, जबकि भोजन नाश्ते का भी व्यवस्था था। लेकिन वो बेरंग लौट गए कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है सरकार की ओर से एक चाय तक भी नहीं पिएंगे। किसान अड़े हैं, डटे हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। इस कड़ाके की ठंड में लोग टाट से छाकर सड़कों पर रह रहे हैं, सो रहे हैं। दिन भर धरना प्रदर्शन और रात्रि में शीत में सोना, यह अन्नदाता कर रहे हैं हमारे देश के। इन तमाम चीज़ों को मीडिया के माध्यम से देखकर कुछ लोग जानकर आज किसानों के साथ में है और सरकार को चाहिए कि शीघ्र किसानों की साथ में सार्थक वार्ता कर उनकी मांगों को पूरी की जाए, बातों को समझाया जाए और पुनः उनको अपने घर तक भेजा जाए। केंद्र सरकार से चौथे दौर की वार्ता में दिखे समाधान के संकेत, शनिवार को फिर होगी बात। यानी कि जो बीते दिन गुरुवार को जो वार्ता हुई उसमें कुछ सार्थक पहल हुआ है और कल यानी शनिवार को फिर से वार्ता होना है और हो सकता है कि कल वार्ता के बाद किसानों का धरना प्रदर्शन समाप्त हो और किसानों के साथ पूरे देश के मान सम्मान मिले और अपने कार्य में किसान अन्नदाता लगे। किसानों की चिंता वाले बिंदुओं के समाधान का केंद्र ने दिया भरोसा। सरकार ने कहा कि आपकी चिंता सरकार को है, हर तरह की बात सरकार सोचती है, हर बिंदुओं पर सरकार के द्वारा चर्चा किया गया। शुरुआती 2 घंटे तनातनीपूर्ण, सरकार के लचीले रुख पर बदला माहौल। 2 घंटे जब कल बीते दिन वार्ता हो रही थी तो 2 घंटे तक तनातनी दोनों तरफ से रहा, लेकिन सरकार फिर अपनी वार्ता को लचीलापन बनाया, किसानों को समझ लचीलापन दिखाया तो किसान भी थोड़ा सा अपनी रुख को लचीलापन किया और फिर बात बनती जा रही थी। एमएसपी बनी रहेगी, रुख पर अड़े। करा किसानों के सबसे बड़ी आशंका एमएसपी को लेकर थी, जिस पर सरकार ने जोर देकर कहा एमएसपी चल रही है, चलेगी और चलती रहेगी। हम किसानों को इसका भरोसा दिलाएंगे। किसानों की ओर से पराली अध्यादेश और विद्युत अधिनियम का मुद्दा भी उठाया गया। सरकार ने इन पर भी विचार करने का आश्वासन दिया। किसान नेता
हरजिंदर सिंह टांडा ने बताया कि बैठक अच्छे माहौल में हुई। अगले दौर की बैठक में हम कानून को वापस लेने का दबाव बनाएंगे। अगली बैठक में फैसले की पूरी उम्मीद है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा कि फैसला होने तक कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है हम वापस नहीं आएंगे, लेकिन इस वक्त पूरा देश चाहता है कि किसानों के आंदोलन को सरकार शीघ्र समाप्त करे, क्योंकि आक्रोश किसानों के साथ आज पूरे देश में है। तो सरकार को इस पर शीघ्र वार्ता करनी चाहिए और वार्ता हो भी रही है, और वार्ता कर उनकी मांगों को हर संभव पूरा किया जाना चाहिए, जहां तक संभव पूरा किया जाना चाहिए। और जो मतभेद बना हुआ है, जो लोगों के द्वारा उनको आक्रोशित करने का जो अगर किया जा रहा है काम, तो उसको भी सामने लाने की कोशिश किया जाना चाहिए और फिर से जो है इस पर काम होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर बिहार में भी, इधर अगर बिहार की बात कर ले तो बिहार में भी किसान जो है आंदोलन के मूड में है, क्योंकि उनकी जो धान है, उनकी जो अनाज है, वह उचित मूल्य पर शायद लिया नहीं जा रहा है। इसीलिए बिहार के किसान भी आंदोलित है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उस तक किसानों का जिस प्रकार से मूव हुआ है, आंदोलन हो रहा है, तो बिहार के किसान को क्या उचित मूल्य पर अनाज सरकार खरीदती है, या फिर बिहार के किसान भी आंदोलन के लिए ऐसे थोड़ा बहुत आंदोलन हो रहा है, इस तरह का उग्र होकर आंदोलन न करे। यह तो देखने वाली बात होगी। तब तक हमारे साथ हमारे चैनल पर आप बने रहें, जुड़े रहें और चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर दें, ताकि बिहार की खबर सबसे पहले सबसे आगे आप देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।